मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिए कोई आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है ये हम कैसे जान सकते हैं? तो या तो हमारे पास इसके लिए एक परीक्षण आवेश होना चाहिए, या फिर हमने क्या किया कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं, उन्हीं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब जैसे देखिए, आपको दिख रहा होगा एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माइनस क्यू है, और इससे रेखाएं निकल रही हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये हमारे विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो आपको पता है किसी वस्तु पर धन आवेश कब आता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और किसी पे माइनस आवेश कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करते हैं। इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनकी जो दिशा होती है ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। अर्थात ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाती हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा फिगर, ये धन आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। तो इससे जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं इससे बाहर की तरफ निकल रही हैं, और इसमें जो रेखाएं हैं ये भीतर की तरफ आ रही हैं। तो धन आवेश से रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में रेखाएं प्रवेश करती हैं। अब हम ये आगे पढ़ेंगे कि इन रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला गुण तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। क्यों? क्योंकि धन आवेश जो होता है का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ऋण आवेश का मतलब ये हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सेकेंड गुण जो होता है कि अगर जो विद्युत रेखाएं हैं, अगर हम इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की दिशा को बताती है। जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, इन पे जो ये ई वेक्टर, इन पे अगर जब हम स्पर्श रेखा अगर बनाएंगे तो वो ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा दोनों सेम होती है, इसीलिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। अगला गुण, ये जो रेखाएं होती हैं ये सतत होती हैं। सतत का मतलब है कि लगातार होती हैं, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता। जो आपको रेखाएं दिख रही होंगी धन से निकली और माइनस में गई, बीच में कहीं इनकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं हो रही है, लगातार जा रही हैं। तो इसलिए ये रेखाएं सतत होती हैं और ये धन आवेश के चलने की दिशा बताती हैं। मैंने अभी आपको बताया प्लस आवेश का मतलब ये हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा क्या हो रही है ये बता रही है। अगला पॉइंट, ये जो रेखाएं होती हैं ये आवेश के पास सघन और दूर जो होती हैं विरल होती हैं। मतलब ये हुआ कि आवेश के पास इनकी संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कम होता जाता है दूरी बढ़ने पर, इसलिए ये रेखाओं की संख्या भी जो होती है वो कम होती जाती है। और जो रेखाओं की जो संख्या होती है ये आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी अगर आवेश का मान ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी, आवेश का मान कम है तो उससे कम रेखाएं निकलेंगी। और अगला पॉइंट, इन रेखाओं की जो संख्या होती है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। मतलब अगर संख्या ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, संख्या कम है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये रेखाएं जा रही हैं, इसमें मैंने 3 क्षेत्रफल लिए हैं, ए बी और सी। आपको दिख रहा होगा ए से 4 रेखाएं जा रही हैं, बी से 2 रेखाएं जा रही हैं, सी से केवल 1 रेखा जा रही है। तो चूंकि ए में रेखाओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, बी पर उससे कम होगा और सी पे सबसे कम होगा। अगला गुण, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों? आप जैसे देखिए चित्र में मैंने पॉइंट ए पे 2 रेखाएं काट रही हैं, तो अगर 2 रेखाएं काटेंगी तो इन पे जो हम स्पर्श रेखा बनाएंगे दोनों की दिशा जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी, और किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होना संभव नहीं है, इसलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला पॉइंट, ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप का मतलब हुआ क्लोज पाथ।
ये रेखाएं धन से शुरू होती हैं और माइनस पे खत्म होती हैं, इसीलिए ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु जिस बिंदु से शुरू हो रही है उसी बिंदु पर खत्म हो जाए तो वो बंद लूप बनाती है। लेकिन हमको दिख रहा है कि रेखाएं धन से निकल रही हैं और माइनस में जा रही हैं, इसका मतलब बंद लूप नहीं बना रही हैं। अगला पॉइंट, जो ये रेखाएं जो होती हैं ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ का तात्पर्य है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव यानी वोल्टेज जो है वो समान हो, तो ऐसा पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जो विशिष्ट रेखाएं होती हैं ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के बारे में बहुत डिटेल हम लोग अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर इन रेखाओं की जो बीच की दूरी है अगर एक समान है तो ये रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा ऊपर के जो दो फिगर हैं इन दोनों में रेखाओं के बीच की दूरी जो है सेम है, इसलिए ये रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रही हैं। लेकिन जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग है, इसलिए ये असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुल गुण हो गए। धन्यवाद।